हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोमन न्यूमरल्स। तो आज हम रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना सीखेंगे और हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो देयर आर सम रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं व्हाइल राइटिंग दिस। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम कन्वर्जन देखेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 7 सिंबल्स हमें यूज करने हैं हमें व्हाइल राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स। तो हम 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। 50 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। 100 को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से और 500 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से और 1000 को रिप्रेजेंट करेंगे हम एम से। ये 7 सिंबल्स जो हमें यूज करने हैं रोमन न्यूमरल्स में व्हाइल राइटिंग हिंदू अरेबिक में और या फिर कन्वर्जन के टाइम में। तो अब हमें इनका यूज करना है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि 0 का हमारे पास कोई लेटर नहीं होता है व्हाइल राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स। तो अब हम पहले रूल्स पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन। अगर हम सिंबल्स को जो हमने अभी सीखे थे उनको अगर हम रिपीट करेंगे तो उसका मतलब क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे उनको। जैसे है आई आई आई, अगर हम उसको 3 बार लिखते हैं तो इसका मतलब आई का क्या रिप्रेजेंटेशन थी? नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका भी मतलब क्या है? 1। और इसका भी मतलब क्या है? 1। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है हमारा x और x। एक x जो रिप्रेजेंट करता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 2 बार रिपीट हुआ है तो हम उसको 10 + 10 लिखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20 आ जाएगा। रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल इज नॉट अलाउड मोर देन 3 टाइम्स। अब हमने 3 से ज्यादा बार उस सिंबल को नहीं रिप्रेजेंटेशन करनी है। और एक और नोट है, V L D आर नेवर रिपीटेड। ये जो तीनों सिंबल्स हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। आप V नहीं लिख सकते हैं, L नहीं लिख सकते हैं और D नहीं लिख सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन द वैल्यूज ऑफ द सिंबल आर एडेड। अगर हमारी जो छोटे वाली वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू के राइट में होगी तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल है हमारा वी आई। वी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। आई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो 5 क्या होगी हमारी? ग्रेटर वैल्यू और आई क्या होगी? स्मॉलर वैल्यू। अगर स्मॉलर वैल्यू जो है वो राइट में होगी तो हम उस वैल्यू को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 5 + 1 कितना आ जाएगा? आंसर हमारा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एल एक्स। एल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 से। तो जो स्मॉलर वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू के अगर राइट में आती है तो हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 50 + 10 कितना आ जाएगा हमारे पास? 60। तो हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। ये क्या कहता है? इफ अ सिंबल ऑफ smaller value is placed to the left of symbol of greater value, the value of the symbol to the left is subtracted from its right value. अगर जो हमारी smaller value है greater value के left में लिखी होगी तो हम उसको subtract करेंगे right वाली से left को। तो क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? XC। X किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम? 10 से। C को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 100 से। तो जो छोटे वाली वैल्यू है वो कहाँ है हमारी? लेफ्ट में है, ग्रेटर वैल्यू की। तो हमें इसको क्या करना है? ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 90। नेक्स्ट है हमारे पास आई एक्स। आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। तो 10 में से 1 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। तो इस तरीके से आप ये रूल अप्लाई करेंगे जब हम रोमन न्यूमरल्स को कन्वर्ट करेंगे हिंदू अरेबिक में या फिर कन्वर्ट करेंगे हिंदू अरेबिक से न्यूमरल में। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू
इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल सक्सीडिंग। अगर कोई हमारी दो वैल्यूज जो हैं ग्रेटर हैं, उसके बीच में स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो सक्सीडिंग वाली होगी, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी, जो एडेड ग्रेटर वाली होगी। तो क्वेश्चन है हमारा LIX। L क्या जो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को रिप्रेजेंट करता है। I किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। L जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है? 10 को। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमारे क्या है? ग्रेटर वैल्यू है, और ये जो 1 है ये स्मॉलर वैल्यू है। तो हमें इसके सक्सीडिंग वाली वैल्यू से इसको माइनस करना है। तो आंसर कैसे आएगा हमारा? 50 प्लस 10 में से 1 को माइनस करना है, ये कितना आ जाएगा? 50 प्लस 9। तो आंसर आएगा हमारा 59। नेक्स्ट है हमारा CXIV। तो C को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 100 से। X को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 से। I को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और V को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये ग्रेटर है, और बीच में हमारी क्या आ गई है? स्मॉलर वैल्यू आ गई है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 100 प्लस 10 प्लस 5 में से 1 को माइनस करना है। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 114। तो इस तरीके से आप इन सब रूल्स को अप्लाई करके हमें कन्वर्जन करना है। तो हम नेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे रोमन में से अरेबिक, हिंदू अरेबिक में, और हिंदू अरेबिक से रोमन में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं उन रूल्स को अप्लाई करके हिंदू अरेबिक से रोमन में। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा 157 है। तो पहले हमें इसको ब्रेक करके लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 50 प्लस 7। तो 100 हम किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिंबल्स में? C से रिप्रेजेंट करते हैं, और 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और 7 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट है हमारा 28। तो 28 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 20 प्लस 8। तो 20 के लिए हम 2 बार x को करेंगे, 10 प्लस 10 20, और 8 के लिए V I 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट है हमारा 508। 508 के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, 500 प्लस 8। तो 500 के लिए क्या सिंबल होता है? D रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, और 8 के लिए हम V 5, 6, 7 और 8। नेक्स्ट है हमारा 467। तो हम इसको 400 प्लस 60 प्लस 7। तो इसके लिए हमारे पास अगर हम C से रिप्रेजेंट करते C, तो 4 बार C जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 500 में से 100 को माइनस करना है। तो हम कहाँ लिखेंगे? इसके लेफ्ट में लिखेंगे। तो 500 माइनस 100 करते हैं तो 400 आ जाएगा। 60 के लिए क्या करेंगे हम? 50 एंड देन 60। 7 के लिए VI। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन देखना है कि आप किस तरीके से पहले उनको ब्रेक करेंगे और उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर देंगे हम रोमन न्यूमरल्स में। तो अब हम एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं रोमन से हिंदू अरेबिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा XLI। तो हमें सबसे पहले चेक करना है L को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 50 से। X को हम करते हैं 10 से। तो जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है वो राइट में है और स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में। तो पहले हमें ग्रेटर से स्मॉलर वाली को माइनस करना होगा। तो 50 में से 10 गया 40 प्लस, और I को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 41। नेक्स्ट हमारा C और V। तो इसको एक C को हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम V को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 305। नेक्स्ट है हमारा XXIV। तो X को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 से। I को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और V को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है वो हमारे राइट में आ गई है और स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में है, तो हम इसको पहले माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 10 प्लस 10 प्लस
5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 और 4 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 24। नेक्स्ट है हमारा DCXIV। D को हम रिप्रेजेंट करते हैं 500 से, C को रिप्रेजेंट करेंगे 100 से, X को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, और जो नेक्स्ट है हमारा 1, V को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। अगर दो ग्रेटर वैल्यू है उसके बीच में 1 स्मॉलर वैल्यू है तो सक्सीडिंग वाली से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 500 प्लस 100, देन नेक्स्ट है हमारा 10, उसके बाद है हमारा 5 माइनस 1। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 500, 610 और 4 14, तो 614। नेक्स्ट है हमारे पास MMXIX। M को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1000 से, एक और M है तो उसको करेंगे 1000 से, X को हम करेंगे 10 से, I को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और X को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। तो 1000 प्लस 1000 2000, 1000 प्लस 1000 प्लस 10, इसको हमें 10 में से 1 को माइनस करना होगा क्योंकि दो ग्रेटर वैल्यू इसके बीच में अगर स्मॉलर वैल्यू आती है तो सक्सीडिंग वाले में से हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा ये 2010 और प्लस 9 2019। तो इस तरीके से आप अपने रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक ऑल दिस वीडियोस। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।